आलिया तो मुझे कुछ करने नहीं देगी। हुस्मा और खाला से मैं रोज़ रोज़ मुलाकात नहीं करता, तो मैं आज आपके साथ ही सोऊंगा। तो बाजी बोली, ठीक है। और फिर हम दोनों लेट गए। बाजी ने अपना सर मेरी बाजू पर रख लिया और मुझे अपने साथ लगाकर सोने लगी। और ऐसे ही हम लोग बातें करते करते सो गए। सुबह जब मेरी आँख खुली तो बाजी बिस्तर पर नहीं थी। मैं भी लेटा हुआ था कि वो बाहर से आए। इन्होंने अपने सर पर टॉवल लपेटा हुआ था। वो नहा कर आई थी। मैंने कहा, खैरियत है? आप आज नहा कर आए हैं? तो बाजी मुस्कुरा कर बोली, क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मैंने कहा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। तो वो मेरे पास आई और मेरे चेहरे पर अपने गीले बाल मारते हुए बोली, तुम्हारे लिए ही तो फ्रेश होकर आई हूँ। मैंने अब अपने आप से वादा किया है कि मैं अब हर रोज़ उठकर शॉवर लूँगी। मैं इनकी बात सुनकर मुस्कुराया और इन्हें अपने साथ लगा लिया और हम बातें करने लगे। इतनी देर में कमरे में उज़्मा आई और हमें देखकर जाने लगी। तो मैंने इसको आवाज़ दी और कहा, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी भाभी नहा कर आई थी और तुम जानती हो मुझे फ्रेशनेस कितनी ज़्यादा पसंद है। तो इसी वजह से मैंने इनको साथ लगा लिया था। उस्मा मुस्कुराई और बोली, भाई नाश्ता तैयार है, आप लोग नीचे आ जाएं। मैंने कहा, इधर आओ, मेरी बात सुनो। तो वो मेरे पास आई तो मैंने इसका हाथ पकड़कर खींच लिया और इसके सर से दुपट्टा पीछे किया। तो इसके बाल भी गीले थे। मैंने कहा, आरफा, जानती हो कि उस्मा को पता है कि मुझे गीले बाल कितने पसंद हैं, इसलिए ये भी रोज़ नहाती है। और ये कहकर मैंने उस्मा को भी अपने साथ लगा लिया। तो आरफा मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगी और बोली, वैसे एक बात कहूँ, मुझे उस्मा ने कहा था कि तुम्हें ये सब पसंद है। और फिर हम तीनों नीचे आ गए। नीचे भी आलिया तैयार थी। मैंने पूछा, कहाँ की तैयारी है? तो आलिया बोली, छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं, आज से ऑफिस जाना है। मैंने बाजी की तरफ देखा। बाजी बोली, तुम लोगों ने तो चले जाना है, इसलिए मैं भी आज स्कूल जा रही हूँ। फिर हम सब ने बैठकर नाश्ता किया। बाजी और आलिया हमसे मिलकर चली गईं और अपने साथ मकान की चाबी ले गईं। इसके बाद हमने अपना सामान पैक किया। खाला बोली, नदीम एक बात कहूँ? मैंने कहा, जी बोले। खाला बोली, आरफा आदत की बहुत अच्छी है और बहुत समझदार भी है। तुमने इससे शादी करके बहुत अच्छा फैसला किया और बहुत खूबसूरत भी है। मैंने कहा, खाला सच पूछें, पहले तो मैंने इनकी खूबसूरती देखी थी, फिर जैसे जैसे
वक्त गुजरता गया, मुझे इनसे मोहब्बत हो गई। इसके बाद हम तीनों घर से निकले और मकान को ताला लगाया, और फिर मैंने खाला और उस्मा को मोटरसाइकिल पर बैठाया और सामान पीछे बांध दिया और गांव की तरफ चल पड़े। खाला बोली, नदीम, जाते हुए वो दही भल्ले भी ले लेना जो तुम हमेशा लेकर जाते हो, बाजी को बहुत पसंद है। इसके बाद मैं शहर की तरफ गया और वहां से दही भल्ले लेकर हम लोग गांव की तरफ चल पड़े। रास्ते में खाला और उस्मा दोनों शरारतें करती रही और हम इसी तरह घर पहुंच गए। घर पहुंचे तो शाजिया हमें देखकर खुश हुई। हमारी आवाज सुनकर रेहाना भी कमरे से बाहर निकली तो मैं इनको देखकर हैरान रह गया। वो तो ऐसे तैयार हुई थी जैसे अभी पार्लर से आई हो, और रेहाना मेरे पास आई और मुझे गले से लगा लिया और मेरे कान में बोली, लगता है दूसरी बीवी को भूल ही गए थे। मैंने मुस्कुरा कर कहा, इसलिए तुम तैयार हुई हो ताकि मैं तुम्हें देखकर रह न सकूं। फिर हम सब बैठ गए। मोना भी हमारे पास आई और हम सबसे सलाम ली। मैंने इसकी सलाम का जवाब नहीं दिया। फिर कुछ देर में सबके साथ बैठा और फिर डेरे पर आ गया। डेरे पर मैं काम देखता रहा क्योंकि फसल कटने वाली थी, इसलिए मैं ज्यादा देर बैठा नहीं और फिर शाम को घर वापस आया तो सब तैयार थी। मैंने पूछा, खैरियत है, कहीं हम जा रहे हैं? तो अम्मी बोली, आज तुम्हारे ताया लोगों ने हम सबकी दावत की है। मैंने कहा, हम सबसे मुराद क्या चचा लोगों की भी दावत की है? तो अम्मी ने हाँ में सर हिलाया। मैंने कहा, मैंने इनके होते हुए वहां नहीं जाना। अम्मी मेरे पास आई और बोली, देखो, मैंने तुम्हारी बात मानी है। अब मैं तुम्हारे चचा को इस घर में नहीं आने देती। अगर तुमने फिर भी ऐसे ही करना है तो मुझसे किसी बात की उम्मीद मत रखना। ये कहकर वो अपने कमरे में जाने लगी। तो मैंने कहा, ठीक है। तो उस्मा बोली, भाई, आपके कपड़े भाभी ने इस्त्री करके कमरे में रखे हैं, आप नहा कर पहन लें। मैं वॉशरूम में गया और फ्रेश होकर अपने कमरे में आया तो मेरे पीछे मोना भी आ गई। मैंने उसको घूर कर देखा लेकिन बुलाया नहीं। वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। मैं तैयार होकर बाहर आया और फिर हम सब ताया के घर चले गए। इनके घर पहुंचे तो वहां तो अजीब ही समा था। चचा लोग भी आए हुए थे। इसके अलावा पायल लोगों की फैमिली भी आई हुई थी और भी कुछ लोग थे जो आसिफ लोगों के डेरे के थे, और 2 देग उन्होंने लकड़ियों वाला चूल्हा बनाकर रखी हुई थी और हमारे गांव का नाई दोनों देगें बना रहा था। मैं जाकर आसिफ लोगों के साथ बैठ गया। आसिफ के साथ खुरम था। मैंने कहा, खैरियत है, आज ये सबको दावत दी हुई है। आसिफ बोला, क्यों, तुम्हें किसी ने नहीं बताया? मैंने कहा, क्या नहीं बताया? आसिफ मुस्कुरा कर बोला, खुशखबरी के बारे में। मैंने कहा, कैसी खुशखबरी? आसिफ ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अभी थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। मैंने कहा, फिर भी कैसी खुशखबरी है?
तो खुर्रम मुस्कुराते हुए बोला, नदीम भाई थोड़ा सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। मैंने कहा, मर्जी है तुम लोगों की। कुछ देर आसिफ लोगों के पास बैठने के बाद मैं अंबर और शबनम के पास चला गया। वो दोनों खड़ी हुई बातें कर रही थीं। मुझे देखकर वो सीधी हो गई। मैंने कहा, मैं तुम लोगों का इंतजार कर रहा था, लेकिन तुम में से कोई नहीं आया। तो शबनम बोली, किस लिए इंतजार कर रहे थे? मैंने घूर कर इसको देखा और कहा, तुम लोगों ने ही कहा था कि तुम अपनी सहेली से बात करके मुझे बताओगी कि हम तीनों इसके घर में मुलाकात कर सकते हैं कि नहीं। अंबर मुस्कुराकर बोली, मेरी अपनी सहेली से बात हुई है। वो बता रही थी इसके घर वाले कुछ दिनों के लिए शादी पर जाने वाले हैं। मैंने कहा, क्या इनका घर खाली होगा? तो शबनम बोली, हाँ, इनका घर खाली होगा, लेकिन वो चाबी हम लोगों को देकर जाएंगी ताकि हम दिन में एक दो चक्कर इनके घर का लगा लिया करें। और जब हम चक्कर लगाने जाएंगे तो तभी तुम्हें आना होगा। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन तुम मुझे टाइम से बता देना ताकि हम सारी प्लानिंग कर लें। अंबर बोली, तुम फिक्र मत करो, हमें तुमसे ज्यादा तुम्हारी चाहत है। अंबर की बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने अंबर को अपने साथ लगा लिया तो वो बोली, क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा? मैंने कहा, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। तो अंबर बोली, कुछ दिन कर लो, फिर नहीं रोकूंगी। और ये कहकर वो चली गई। अब अंधेरा हो चुका था और सहन में भी ज्यादा रोशनी नहीं थी। तो अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और खींचकर एक कमरे में ले गया। एक पल के लिए तो समझ नहीं आई कि कौन है। मैं पूछने लगा तो आगे से आवाज आई, चुप करो, मैं तेरी ताई हूँ। मैंने कहा, ये आप क्या कर रही हैं? अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। ताई बोली, तो फिक्र मत कर, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हदीका बाहर खड़ी ध्यान रख रही है। इसके साथ ही ताई नीचे बैठकर मुझसे बातें करने लगी। कुछ बातों के बाद मैंने ताई को दीवार के साथ खड़ा किया और इनसे मुलाकात करने लगा। जैसे ही ताई की मुलाकात का वक्त खत्म हुआ तो वो बाहर जाने लगी। मैंने कहा, आपका काम हो गया तो आप जा रही हैं? वो बोली, फिक्र मत करो, मैं हदीका को भेजती हूँ। और एक कहकर वो चली गई। और थोड़ी ही देर में बाजी अंदर आ गई। और इन्होंने मुझे साथ लगा लिया और बोली, तुम्हें हमारा सरप्राइज कैसा लगा? मैंने कहा, इसको छोड़े, मुझे ये बताएं कि आज किस खुशी में ये दावत दी गई है? बाजी बोली, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मुझे किसी को भी बताने से मना किया है। मैंने कहा, ठीक है, अगर मैं किसी हूँ तो फिर मैं बाहर जा रहा हूँ। तो बाजी बोली, रुको, और बोली, खुशखबरी ये है कि आसिफ बाप बनने वाला है। मैंने हैरान होते हुए कहा, क्या? क्योंकि मुझे बाजी की बात से झटका लगा था। बाजी बोली, हाँ किरण, उम्मीद से है।
बाजी बोली, हाँ किरण उम्मीद से है और इसी वजह से सबको दावत दी गई है। देख लो आसिफ, तुमसे आगे निकल गया। अभी शादी को महीना भी नहीं हुआ और किरण उम्मीद से हो गई और तुम्हारी अभी खुशखबरी आई नहीं और आसिफ तो तुम्हारा आधा भी नहीं है। ये कहकर बाजी नीचे बैठने लगी तो मैंने इन्हें पकड़कर खड़ा किया और बोला, क्या कर रही हैं? ताई अभी मुलाकात करके गई हैं और मैं बाजी से मुलाकात करने लगा, लेकिन मेरे दिमाग में किरण की ही बातें घूम रही थी कि क्या किरण कहीं मेरी वजह से। और इसी तरह बाजी की भी मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया और वो मुझे लेकर बाहर आ गए। अब मैं किरण से मिलना चाहता था, लेकिन ये बात भी मैं किरण से नहीं कर सकता था क्योंकि बाजी ने सिर्फ मुझे ही बताया था। अब मैं परेशानी में बैठा हुआ था। किरण मुझे कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैंने बाजी हदीका से पूछा। इन्होंने कहा वो अपने कमरे में तैयार हो रही है। मैं इसके कमरे में जा भी नहीं सकता था। मैं इससे पूछना चाहता था वो सवाल जो मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मैं खड़ा यही बातें सोच रहा था कि किसी ने मुझे चुटकी काटी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पायल मुस्कुराकर मुझे देख रही थी। बोली, हीरो कैसे हो? मैंने कहा, मैं कब से आया हुआ हूँ और तुम्हें अब याद आई है? तो मेरे पास आई और इर्द गिर्द देखते हुए बोली, तुम कौन सा मुझे टाइम दे रहे हो? बल्कि अपनी ताई और भाभी को ही टाइम दे रहे हो। पायल की बात सुनकर मैं चौंक गया। मैंने कहा, क्या मतलब? पायल बोली, वही मतलब जो अभी थोड़ी देर पहले अपनी ताई और भाभी से मिलकर आए हो। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता चला? पायल बोली, क्या तुम मुझे जानते नहीं? मेरी आंखें 2 नहीं 4 हैं और मेरी हर तरफ नजर होती है, खास तौर पर तुम पर। मैंने कहा, तुम मेरी जासूसी कर रहे थे? पायल मुस्कुरा कर बोली, जासूसी नहीं, मैं तुमसे मिलने ही आने वाली थी कि तुम्हारी ताई तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें कमरे में ले गई और तुम्हारी भाभी बाहर खड़ी ध्यान रख रही थी। तो मैं समझ गई कि वो भी मेरी तरह तुम्हारी दीवानी है। पायल की बात सुनकर मैं मुस्कुराया और कहा, तुमने मेरा काम नहीं किया? पायल बोली, कौन सा काम? मैंने कहा, वही काम कि तुमने मुझसे अपनी बहनों यानी खुशबू और फलक की मुलाकात करवानी थी। पायल मुस्कुराकर बोली, पहले जिनसे मुलाकात कर रहे हो इनको तो खुश कर दो। मैंने इसकी तरफ देखा और कहा, किसकी बात कर रहे हो? तो वो बोली, मैं अपनी अम्मी की और महक की बात कर रही हूँ। अम्मी तुम्हारा दोबारा पूछ रही थी और महक भी तुमसे मिलने के लिए तड़प रही थी। मैंने कहा, ठीक है, कल तुम मेरे डेरे पर आना तो वहाँ बात करते हैं। इसके थोड़ी देर बाद खाना बनकर तैयार हो गया तो बाजी हदीका किरण को कमरे से बाहर ले आई और एक कुर्सी पर बैठा दिया और फिर सब इसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। तो ताई बोली, आज की दावत इस वजह से दी गई है, किरण उम्मीद से है। सब ताई की ये बात सुनते ही हैरान रह गए और एक दूसरे की तरफ
دیکھنے لگے۔ ہر کوئی حیران تھا اور پھر سب میری طرف دیکھنے لگے۔ میں ان کی سوالیہ نظر دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ مجھ سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ تمہاری خوشخبری کیوں نہیں آئی۔ میں نے اپنی نظریں نیچے جھکائیں اور سائڈ پر ہو گیا۔ پھر سب باری باری کرن کو مبارکباد دینے لگے۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔